बहुत बहुत नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। जी हां, आज का बहुत ही तगड़ा टॉपिक ले आया हूं। बहुत सारे बच्चों को मन में कंफ्यूजन रहता है, बनता नहीं है। अब आयंस आ गया, आयंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करें, ठीक है। इसमें खोपड़ी हिल जाता है। अब खोपड़ी हिल जाएगा तो सब कुछ हिल जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। तो बच्चे को ये समझ नहीं आती, ठीक है। तो आओ इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। 10 मिनट अपना आप अपना कीमती 10 मिनट मुझे दे दीजिए। आइए हम आपको सिखाई देते हैं, ठीक है। सारा झंझट ही खत्म करता हूं आपका। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एनी आयंस। कोई भी आयंस हो, आयंस तो आपको पता होगा, कोई भी एटम से या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए या किसी एटम में कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए, तब वो एटम नहीं रहता, वो आयन हो जाता है। ये तो आपको खोपड़ी में ये पता होगी ये बात। हाँ, तो वही आयंस की बात करेंगे। आयंस दो प्रकार के होते हैं, एक केटाइन और एक एनाइन। एनाइन क्या होता है, एक केटाइन क्या होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो केटाइन होता है, और एनाइन क्या होता है, जिस पर निगेटिव चार्ज होता है वो एनाइन होता है। चलिए चलिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको छोड़िए, आइए आइए। अरे भाई क्या बोला, आओ ना यार। हाँ, वो फालतूगिरी ना कर रहा है, यहाँ पे आओ। देखो 10 मिनट दिए हो ना, मैं सिखाऊंगा। आओ देखो, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एनी आयंस। देखो पहले के पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है। अब आप तो कहोगे सर के तो पोटेशियम होता है सर, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है सर, तो उसमें 19 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन वेरी कर जाता है आयंस के केस में, तो ये कहोगे आप। तो पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन है, तो सर यहां भी तो 19 होगा ना, तो यही गड़बड़ी है आपकी। नहीं, यहां 19 नहीं है। सुनो, अब पोटेशियम में तो 19 है, मैं मानता हूं, लेकिन के पॉजिटिव में कितना है, तो ये आपको जानना पड़ेगा। के से के पॉजिटिव बनता कैसे है, तो आओ बताता हूं। जब पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, क्या करता है, जब अपना पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तब के पॉजिटिव बनता है। एक पोटेशियम का एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो 19 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है। अब आप बताओ, ये 19 इलेक्ट्रॉन है, इस 19 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 18 इलेक्ट्रॉन बचा। क्या सर इतना इजी चीज था। तो आप पता चला ना, समझ में आया। अगर किसी पर प्लस आ जाए, जितना प्लस आ जाए उतना इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अगर यहां पर एक प्लस दिख रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अगर यहां पर 2 प्लस रहता तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता, 3 प्लस रहता तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता। खोपड़ी में जा रही है, संपट पर रही है बात। हाँ, ये बात है। खोपड़ी में गया तो अभी के पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है सर। अब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होंगे, तो 18 प्रोटॉन भी होगा। सॉरी, वेरी सॉरी, यही तो गड़बड़ है ना, यही बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। देखो मैं भी कंफ्यूज कर गया ना, मैं कंफ्यूज नहीं किया, आप लोग को कंफ्यूज कर रहा हूं। अगर 18 इलेक्ट्रॉन है के पॉजिटिव में, तो प्रोटॉन कितना है। अरे भैया, प्रोटॉन नहीं बदलता है, प्रोटॉन का लॉस नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन का लॉस नहीं होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन जब तक नहीं होगा ना, तो प्रोटॉन लॉस नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, खोपड़ी में जा रही है। न्यूक्लियर लेवल का रिएक्शन होना चाहिए, तब प्रोटॉन वगैरह लॉस करता है, लेकिन यहां पे नहीं। यहां जो प्रोटॉन के पॉजिटिव में होंगे, जैसे पोटेशियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसमें 17 ही प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन लॉस या गेन नहीं हो सकता, प्रोटॉन उतना ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है, ठीक है, प्रोटॉन का नहीं होता, क्योंकि ये न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के साथ बॉन्डेड होते हैं, एकदम पकड़ के रखते हैं। तो भाई न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन को पकड़ के रखता है, तो छोड़ेगा कैसे, इसीलिए प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंधा हुआ होता है। लॉस और गेन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। बहुत बढ़िया। अब न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा सर, यही तो मैं देखने के लिए आया था यूट्यूब पर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो मेरे को पता था कैसे निकालें, लेकिन सर न्यूट्रॉन नहीं पता था, यही देखने के लिए मैं आपसे जुड़ा हूं। तो भाई धैर्य रख लीजिए। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है, न्यूट्रॉन को n से दिखाते हैं, और कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर को माइनस करना होता है। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को आपको माइनस करना होता है, ठीक है। ये देख लो, ऐसे आप किसी भी एटम का या किसी भी चीज का आप न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हो, चाहे वो निगेटिव रेडिकल से क्यों ना हो। बहुत सारे उसमें आपको दिख रहे हो, जैसे यहां पे देखो, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, सब में हो जाएगा। देखो, तो नॉर्मली क्या करना है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, परमाणु संख्या में से, सॉरी, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को माइनस करना होता है। आओ दिखाता हूं, देखो। अगर आपको कह रहा है के पॉजिटिव में आपको न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए क्या करोगे,
अब के बोले तो पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है एटॉमिक मास देख लो 39 होता है। तो 39 में से आपको कितना माइनस करना होगा, इसका परमाणु संख्या माइनस करना होगा, एटॉमिक नंबर माइनस करना होगा। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 19 होता है। इसको माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप जो वैल्यू आएगी वही न्यूट्रॉन हो जाएगी भैया। देखो भाई मैं क्या बता रहा हूं, इतना सिंपल है ना, ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, समझ में आया। तो यहां पर कितना हो गया न्यूट्रॉन, 20 न्यूट्रॉन है, तो इसके अंदर 20 न्यूट्रॉन होंगे। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब आओ इसके अंदर Ca2 पॉजिटिव के अंदर, अब Ca2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आओ देखते हैं। पहले इसको थोड़ा मिटाते हैं, अब बताता हूं मैं तुमको। देखो भाई कितना इजी तो है। अरे भाई मिट क्यों ना रहा तू, चलो अब देखो Ca2 पॉजिटिव, तो Ca2 पॉजिटिव बना कैसे होगा तो वो बताता हूं मैं। जब कैल्शियम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया होगा तब Ca2 पॉजिटिव बना। अब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, इसीलिए इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 20 होता है परमाणु संख्या, तो इसके अंदर परमाणु, इसके अंदर इस कैल्शियम के परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी 20 ही होंगे। बहुत बढ़िया सर, लेकिन अभी इस कैल्शियम के परमाणु में से 2 इलेक्ट्रॉन को रफू चक्कर करवा दिए, भगवा दिए, तो 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो ये Ca2 पॉजिटिव बना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे सर, सिंपल सी बात है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या लिखूंगा मैं, 18 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना होगा सर, एटॉमिक नंबर के प्रोटॉन हमेशा इक्वल होता है, जितना एटॉमिक नंबर किसी भी चीज का उसका उसमें उतना ही प्रोटॉन। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 20 प्रोटॉन भी होंगे सर। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन। संपट पड़ रही है बात, हाँ सर समझ में तो आ रहा है। अब न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करें सर, न्यूट्रॉन को फाइंड करने का मैं फार्मूला बताया हूं, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को, यानी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना होता है। आओ देखते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 40 होता है, तो 40 में से सॉरी कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, इसमें से इसका एटॉमिक नंबर को माइनस करो, एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो आपको इसके अंदर 20 न्यूट्रॉन देखने को मिलेंगे। यानी कैल्शियम के अंदर, यानी Ca2 पॉजिटिव ले लो, इसके अंदर कितना न्यूट्रॉन होगा, 20 न्यूट्रॉन होंगे। अब आप आओ SO4 माइनस में कैसे निकालोगे, देखो SO4 माइनस में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, थोड़ा मैं कपड़ा लेना चाहूंगा, मिटता नहीं रहता है। आओ देखते हैं। Ca2 पॉजिटिव में तो देख लिया, एक मिनट यार, मिट क्यों नहीं रहा है, बड़ा डिफिकल्ट है इसको मिटाना यार, एक मिनट। हाँ आओ देखता हूं, यह हो गया SO4 माइनस में। पहले इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, किसमें, SO4 माइनस में इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं मैं, बारी बारी से निकाल लेते हैं। देखो सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है, तो इस सल्फर के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ सर होगा, प्लस कर दो। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के परमाणु में, एक ऑक्सीजन के एटॉम में कितना मतलब इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। अरे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बता, बोलो ना भाई, बोलो ना रे, 8 है ना, तो 8 जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्सीजन के एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक ऑक्सीजन के एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 होगा। तो लिख दो भाई 8 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, कितने 4 हैं, तो इंटू 4 कर दो, ठीक है, हो गया। अब देखो यहां पर माइनस चार्ज है, यहीं पर खोपड़ी आपका घूमेगा, यहीं पर खोपड़ी क्या होगा, घूमेगा। -2 है चार्ज, इस पर कितना है, टोटल जो चार्ज है इस पर कितना है, -2। तो जितना माइनस में चार्ज है ना उतना प्लस कर दो, आप बताता हूं, प्लस कर दो, कैलकुलेट कर दो। देखो यहाँ 16 है, 16 लिख दो, और 8 चौक 32 हो गया, और इधर +2 कर दो, कितना हो गया 32 34, अब यहाँ पर 50 इलेक्ट्रॉन हो गया, देख लो। यानी SO4 माइनस के अंदर कितना है, 50 इलेक्ट्रॉन। अब मैं ये माइनस प्लस का खेल बताता हूं। किसी आयन के अंदर, किसी आयन के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज देखोगे, जितना पॉजिटिव चार्ज देखोगे उतना इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना है। जैसे मैं बताता हूं, अगर K पॉजिटिव के ऊपर, यानी K पर आपको एक पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है, माइनस करना है, समझ में आ रहा है। अगर कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है। अगर लिथियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो लिथियम में से 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है, ठीक है।
अब देखो, अगर नाइट्रोजन पर 3 माइनस चार्ज आपको दिख जाए तो नाइट्रोजन में माइनस चार्ज दिख जाए, प्लस नहीं माइनस दिख जाए, तो जितना माइनस चार्ज उसके ऊपर दिखे उतना इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। अब 3 इलेक्ट्रॉन माइनस दिख रहा है तो प्लस 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, जोड़ दो। उल्टा करना है भाई, उल्टा करना है। प्लस है तो माइनस कर देना है, जितना प्लस है उतना माइनस, और जितना माइनस चार्ज है उतना प्लस कर दो, बात खत्म। समझ में आया? अब यहां पर 2 माइनस चार्ज था तो जो 2 मैंने इसमें जोड़ दिया। अरे भाई सर इससे भी इजी कुछ होता है क्या? नहीं भाई, इससे इजी कुछ नहीं होता। लो 50 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। लो अब प्रोटॉन कितना है? अरे भैया प्रोटॉन कितना है देखो, अगर इस पर 2 माइनस चार्ज नहीं रहता, ये 2 माइनस को हटा दो, यहां पर जो माइनस चार्ज जो है ना 2 हटा दो, यानी 2 घटा दो, वही इसका प्रोटॉन हो जाएगा। नहीं दिक्कत हो रहा है, आओ बताता हूं। सुनो सुनो, देखो देखो भाई, मैं सारा कुछ कैलकुलेट करके ही बताऊंगा आपको। देखो देखो इधर SO4 2 माइनस है, इसमें देखो, इसमें प्रोटॉन क्या होगा? सल्फर का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतना ही प्रोटॉन होगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है तो 16 प्रोटॉन होगा। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन का कितना होगा भाई? बता रहा हूं, ऑक्सीजन का कितना होगा? एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, तो उसमें 8 प्रोटॉन भी होंगे। और है कितने ऑक्सीजन के एटम? 4 हैं, तो 8 × 4 प्रोटॉन। एंड प्लस में और कुछ प्लस में लिखना नहीं है, क्योंकि इस पर चार्ज वगैरह कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस या माइनस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर निकल जाता है या इलेक्ट्रॉन कहीं अंदर आ जाता है तब इस पर माइनस चार्ज लगता है। लेकिन प्रोटॉन तो लॉस होता ही नहीं है, तो इसको जोड़ दो, जितना होगा उतना ही हो जाएगा प्रोटॉन। 48 प्रोटॉन होगा। कितना प्रोटॉन होगा? 48 होगा। तो मैं लिख दूंगा 48 प्रोटॉन प्रेजेंट है इसमें। और न्यूट्रॉन कितना है? सर न्यूट्रॉन कितना है? ये तो बहुत मुश्किल है कुछ नहीं, भुइयां का खेत है, ये बहुत ईजी है। देखो अब SO4 2 माइनस में आपको न्यूट्रॉन बताता हूं। एक इंडिविजुअली निकाल लो आप, जैसे सल्फर का, सल्फर में निकाल लो, सल्फर का अलग निकाल लो, ऑक्सीजन का अलग निकाल लो, तब आप कैलकुलेट कर सकते हो न्यूट्रॉन कितना है। अब सल्फर इसमें कितना है? एक ही है सल्फर, तो करो। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है? 32 होता है। तो 32 में से 16 घटाओ, तब आपको पता चल जाएगा 16 न्यूट्रॉन है सल्फर में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन निकाल लो, है ऑक्सीजन का निकाल लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, और एटॉमिक मास 16 होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख देता हूँ। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। लो एटॉमिक मास 16 और एटॉमिक नंबर कितना? 8, घटा दो, 8 न्यूट्रॉन है ना। और ऑक्सीजन के एटॉम है कितना? ऑक्सीजन का एटम कितना है? 4 है, तो इंटू 4 कर दो। लो 8 चौक 32 हो गया न्यूट्रॉन। अब जोड़ दो 32 न्यूट्रॉन और प्लस में 16 न्यूट्रॉन, कितना हो गया? 6 2 8 हो गया, और 3 1 4 हो गया। 48 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। लो लिख दिया मैं 48 न्यूट्रॉन। लो अरे भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है बताओ यार। ठीक है, अब PO4 3 माइनस का आप करके देख लो। चलो उसका भी बता देता हूं। और ये जितना इधर है ना, मैं इधर बता देता हूं। ये और ये चारों आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, अभी बता दे रहा हूं। अरे भाई इतना भी इजी चीज मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा क्या? ओ भाई साहब, आओ देखो PO4 3 माइनस क्या है भैया? PO4 3 माइनस। इसमें इलेक्ट्रॉन पहले फाइंड कर लो। अब भाई अलग अलग कर लो ना। देखो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है, तो 15 इलेक्ट्रॉन होगा। बहुत अच्छा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। है कितना परमाणु? 4 है, और माइनस चार्ज है इस पर। कितना माइनस चार्ज है? 3 है, तो 3 जोड़ दो भाई। लो कर लो, 15 इलेक्ट्रॉन प्लस में 32 और प्लस में 3 कितना हो गया? 32 3 35 और 15 कितना हो गया? 50 इलेक्ट्रॉन है। लो भाई लो, खत्म। इलेक्ट्रॉन कितना है? 50 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है? प्रोटॉन कैसे निकालोगे? सर ये जो 3 आप यहां पर जोड़े हैं तो वो 3 को हटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा शायद। एक बार और करके देख लेते हैं। हाँ 47 हो जाएगा। लो 47 प्रोटॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन कर लो, न्यूट्रॉन का भी करके बता देता हूं। कोई अगर समस्या है आप लोगों को, तो अगर आप लोगों तो थोड़ी समस्या है तो मैं इसका भी निदान तल देता हूं, है ना। PO4 3 माइनस यही है मेरे प्यारे बच्चों, यही है ना। आओ इंडिविजुअली निकाल लेते हैं, अलग अलग निकाल लेंगे तो न्यूट्रॉन निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। प्रोटॉन इधर है, सॉरी प्रोटॉन बोल रहा हूँ, ये फास्फोरस इधर है, ऑक्सीजन का इधर है। लो कैलकुलेट करता हूँ। फास्फोरस का कितना होता है एटॉमिक मास? वो बता रखा है इधर। फास्फोरस का 31 होता है। चलो 31 में से माइनस कर दो इसका एटॉमिक नंबर, 15 होता है। लो
निकाल लो जितना होता है। 31 में से अगर 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 31 में से 15 जाएगा, 11 में से 5 गया तो बचा 6, ठीक है। और 11 में से 5 गया तो बचा 6, अब 2 में से 1 गया तो बचा 1, 16 न्यूट्रॉन। लो 16 न्यूट्रॉन है इसके अंदर। अब ऑक्सीजन के अंदर कर लो, ऑक्सीजन के अंदर कर लो। लो ऑक्सीजन के अंदर कितना न्यूट्रॉन है, इधर भी हम निकाले थे, फिर भी मैं करके बता देता हूं एक बार। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास होता है 16। 16 में से 8 को माइनस करो, दैट इज 8 होगा। और है कितना? 4 है, तो इंटू 4 कर दो, 32 न्यूट्रॉन हो गया। और जोड़ दो, लो इधर 32 है, इधर 16 है, जोड़ दो 32 न्यूट्रॉन प्लस 16 न्यूट्रॉन, कितना हो गया? 6 2 8 और 3 1 4, 48 न्यूट्रॉन है। लो भाई 48 न्यूट्रॉन है इधर भी। तो इस तरह से भाई हम लोग सॉल्व करते हैं। N3 में Li प्लस में देखो N3 में कैसे होगा इसका भी बता दूं। अरे भाई ये सब इतना बता दिया हूं ना, आप क्या करो इसको ये और ये सारा आपका होमवर्क रह गया। ये आप होमवर्क में कमेंट बॉक्स है ना भाई, कमेंट बॉक्स तो दिखे रहा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सारा का आंसर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि अब मैंने पूरा बेसिक बात तो बता ही दिया, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है भाई, तो भाई आपको पता चल गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करते हैं किसी भी आयंस में। तो इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेके आते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, है ना, तभी आपका स्टडी बहुत तगड़ा तरीके से होगा। ठीक है, इस तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लाते रहते हैं, जो आपको मतलब जिसमें आपको परेशानी रहती है वो सारा टॉपिक मैं लाता रहता हूं आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।